विक्टोरियन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल की महिला सोफिया को अक्टूबर 2015 में मेलबर्न के उपनगर ईपिंग में अपने घर पर अपने पति सैम अब्राहम की हत्या के लिए 22 साल की जेल की सजा सुनाई। सोफिया के प्रेमी और मुख्य आरोपी अरुण कमलासनन, जो दूसरी महिला से विवाहित है और एक बच्चे का पिता है, को 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई। दोनों को फरवरी में सैम को साइनाइड युक्त संतरे के जूस में जहर देने के लिए दोषी पाया गया था। सैम और सोफिया, जो एक सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी की सबसे छोटी बेटी थी, दोनों केरल के कोल्लम जिले के करुवलूर गांव में पड़ोसी थे। यूएई एक्सचेंज के कर्मचारी सैम, 34 वर्षीय, को 13 अक्टूबर 2015 को अपने ईपिंग घर के बेडरूम में मृत पाया गया, जहां वह सोफिया और उनके 4 वर्षीय बेटे के साथ रहता था। सोफिया ने सैम के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को बताया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए केरल ले आई। बाद में वह अपने बेटे के साथ मेलबर्न वापस चली गई। सोफिया को अरुण के साथ 10 महीने बाद 12 अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया, जब विश्व विज्ञान रिपोर्ट में सैम के रक्त और यकृत में साइनाइड की उपस्थिति का संकेत मिला। अगस्त में जब अदालत में रिमांड आदेश पढ़ा गया तो दोनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पुलिस ने अपनी गुप्त जांच के दौरान फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया था तथा हत्यारों को पकड़ने से पहले उनके पास लगभग 3 महीने की फोन रिकॉर्डिंग थी। मुकदमे के दौरान मेलबर्न पुलिस ने खुलासा किया कि सोफिया और केरल के पलक्कड़ जिले के रहने वाले अरुण के बीच विवाहेतर संबंध थे और उन्होंने ऑनलाइन चैट ऐप फेसबुक मैसेंजर पर सैम की हत्या की साजिश रची थी। सोफिया की बड़ी बहन सोनिया, जो मेलबर्न में नर्स के रूप में काम कर रही हैं, सोफिया और सैम के 7 वर्षीय बेटे की देखभाल करेंगी। पुलिस के अनुसार सोफिया और अरुण ने लगभग 1 साल की सावधानी पूर्वक योजना के बाद हत्या को अंजाम दिया। सैम और सोफिया कोल्लम जिले के करुवल्लूर में पड़ोसी थे और वे स्थानीय चर्च के गायक समूह में गाते थे। कोट्टायम में अपने कॉलेज के दिनों में वे अंततः एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि सोफिया का उसी समय के आसपास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर अरुण के साथ भी प्रेम संबंध बन गया। उन्होंने 2008 में सैम से शादी की, लेकिन अरुण के साथ संपर्क बनाए रखा। सैम अपनी शादी के समय दुबई में काम कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की पढ़ाई की थी और बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में एक आईटी पेशेवर के रूप में काम किया था। सोफिया ही पहली बार अपनी बहन सोनिया की मदद से ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, जो पहले से ही मेलबर्न में रहती थी। सैम बाद में परिवार में शामिल हो गया। अरुण पहले से ही अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया में थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने परिवार को वापस केरल भेज दिया। सैम, सोफिया और उनका बेटा करीब 3 साल से मेलबर्न में रह रहे थे। पुलिस को संदेह था कि सोफिया ने अपने पति की हत्या से पहले करीब 1 साल तक अरुण के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस को इस मामले को सुलझाने में करीब 10 महीने लग गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार सोफिया और अरुण ने सैम की हत्या करने के लिए संतरे के जूस में साइनाइड मिलाया था। अरुण पर 3 महीने पहले रेलवे स्टेशन पर सैम की हत्या की कोशिश करने का भी आरोप है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2015 में सैम पर हुए हमले की जांच के दौरान पुलिस को हत्या की साजिश के बारे में सुराग मिले थे। महीनों तक जासूस सोफिया और अरुण के बीच कॉल इंटरसेप्ट करते रहे। उसके बाद उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। सैम पर बालाक्लावा पहने एक व्यक्ति ने हमला किया और चाकू से वार किया, जो लालौर ट्रेन स्टेशन पर अपनी कार के फुटवेल में छिपा हुआ था। उसकी कार में केवल टाई, सामग्री के टुकड़े और हथकड़ी पाई गई। सैम को गर्दन, मंदिर और गाल पर चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोप लगाया कि अरुण ही बालाक्लावा पहने हुए व्यक्ति था। मेलबर्न में समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार जासूसों ने मौत के बाद महीनों तक सोफिया और अरुण पर जासूसी करने के लिए एक लंबे लेंस का इस्तेमाल किया। उन्हें दोपहर के भोजन के लिए मिलते हुए और कामों को अंजाम देते हुए देखा। पुलिस को एक गुप्त डायरी भी मिली, जिसे सोफिया ने अरुण के साथ साझा किया था, जिसमें एक दूसरे के लिए उनकी गहरी भावनाओं को दर्शाया गया था। मेलबर्न स्थित समाचार पत्र देज के अनुसार मुकदमे के दौरान दोनों द्वारा लिखी गई डायरी प्रविष्टियां जूरी सदस्यों को पढ़कर सुनाई गईं। एज की एक रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्ता कैरी जुड क्यूसी ने सोफिया की डायरी में से एक प्रविष्टि पढ़ी। क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो? मैं तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहता हूँ। अरुण ने लिखा, वह मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन क्या करूं? मुझे यकीन है कि एक दिन वह मेरी होगी। सैम को शायद अपने लिए आने वाले खतरों के बारे में किसी और से बेहतर पता था। अक्टूबर 2015 में जब वह आखिरी बार घर आया था तो उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहा था, अगली बार मैं ताबूत में यहाँ आऊंगा।
सैम और उसका परिवार 11 अक्टूबर 2015 को मेलबर्न के लिए रवाना हुआ। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर केरल में उसके परिवार तक पहुंची। उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को अपनी पत्नी के चरित्र के बारे में संकेत दिए थे। उसने यह भी बताया कि अरुण ने एक बार उसकी कार के अंदर उस पर हमला किया था। जब वह पिछली बार घर आया था तो सैम ने अपने पिता अब्राहम से कहा था कि उसे उसके दादा की कब्र के पास दफनाया जाना चाहिए। 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने दावा किया था कि जब वह बिस्तर से उठी तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसने कहा था कि उसे लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि यह असंभव था कि उसके पति की मौत के बारे में उसे पता न चले, जो उसके बगल में बिस्तर पर सो रहा था। सैम के पिता ने 2016 में एक राष्ट्रीय दैनिक को दिए साक्षात्कार में कहा था कि सैम और सोफिया एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उनकी दोस्ती रोमांस में बदल गई। शुरू में मैंने उनकी शादी का विरोध किया था, लेकिन जब सोफिया ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। सैम के पिता ने तब कहा था कि परिवार को सोफिया के कथित विवाहेतर संबंध के बारे में कभी पता नहीं चला। महिला की सीक्रेट डायरी से पुलिस को हत्या का पूरा प्लॉट समझ में आया, जिसके बाद इन पर शिकंजा कसा गया। ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मामला अक्टूबर 2015 का है, जब 33 साल के सैम अब्राहम अपने घर में मृत मिले थे। शुरुआती तौर पर यह हार्ट अटैक का मामला लगा, लेकिन बाद में जहर देने की बात सामने आई। इसके बाद चली लंबी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कई अहम सबूत लगे। पुलिस को सैम अब्राहम की पत्नी सोफिया की एक सीक्रेट डायरी मिली थी, जिसमें उसने किसी अरुण कमलासन के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर की थीं। पुलिस ने पाया कि सैम की मौत के कुछ महीने बाद ही सोफिया और अरुण का मिलना जुलना शुरू हो गया था। दोनों को कई बार साथ लंच करते भी देखा गया। इसके बाद पुलिस ने सोफिया और अरुण को इस मामले में आरोपी बनाया। फिर इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया और अरुण दोनों केरल के रहने वाले हैं और इन्होंने एक साथ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में साइंस की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान से ही दोनों के बीच अफेयर रहा, लेकिन इनकी शादियां अलग अलग जगह हो गईं। 2012 में सोफिया अपने 6 साल के बेटे के साथ भारत से ऑस्ट्रेलिया चली गई। इसके कुछ ही महीनों बाद दुबई में जॉब कर रहे सैम भी अपनी फैमिली के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। इसके 1 साल बाद 2013 में अरुण भी भारत में अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर मेलबर्न चला गया। वहां सोफिया और अरुण के बीच फिर नजदीकियां बढ़ गईं और दोनों ने इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया। सैम अब्राहम अक्टूबर 2015 में अपने घर में मृत पाए गए थे। पहले ये माना गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि उनकी मौत की वजह साइनाइड थी। इस खोज के चलते पुलिस ने तहकीकात की और जांच में ये पता चला कि अब्राहम की पत्नी सोफिया एक युवक अरुण कमलासनम से प्यार करती थी और दोनों सैम अब्राहम से छिपकर एक दूसरे से मिलते थे। कोर्ट की सुनवाई में ये बात भी सामने आई कि दोनों ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए एक गुप्त डायरी रखी थी। कमलासनम अपनी पत्नी और बच्चे को भारत में छोड़कर 2013 में मेलबर्न आए थे। सुनवाई में ये बात सामने आई कि अरुण ने अक्टूबर 2015 की रात को सोफिया के घर जाकर सोते हुए सैम को नारंगी का जूस पिलाया। जूस में साइनाइड मिलाया गया था। सोफिया ने कोर्ट को बताया कि उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था और वो सो रही थी। हालांकि कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी। अभियोजक कैरी जुडक्यूसी ने कोर्ट को बताया कि सोफिया सैम और अरुण कमलासनम का मकसद सैम अब्राहम को मारना था। वे दोनों एक साथ रहना चाहते थे। सोफिया और सैम अब्राहम का बेटा अब सोफिया की बहन का साथ रहता है। पिछले साल उसकी मौत होने पर सोफिया शव के साथ यहाँ आई थी और अंतिम संस्कार करने के बाद लौट गई थी। उसने बताया था कि सैम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि सैम को साइनाइड दिया गया। इस मामले में सोफिया के साथ ही उसके दोस्त अरुण कमलसनन को भी गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सैम पर पिछले साल जुलाई में हुए हमले की जांच के दौरान पुलिस को हत्या का शक हुआ। 3 महीने से जासूस सोफिया और कमलसनन के फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट कर रहे थे। इसके बाद यह गिरफ्तारी हुई। दोनों को अगले साल 13 फरवरी तक दोनों को कस्टडी में भेजा गया। सैम और सोफिया बचपन के दोस्त थे। दोनों चर्च में प्रार्थना में साथ गाते थे। सोफिया के पिता सेना में थे। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी किया। कॉलेज में उसकी कमलसनन से मुलाकात हुई। 2008 में सैम और सोफिया ने शादी कर ली।
सैम के पिता ने बताया कि शुरुआत में वे शादी के खिलाफ थे, लेकिन सोफिया ने जब खुद को मारने की धमकी दी तो वे राजी हो गए। सोफिया सैम से पहले ही ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। सैम 2013 में ऑस्ट्रेलिया गया। वहीं कमल सन्नन 2008 से मेलबर्न में रह रहा था। वह शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। सैम पर पिछले साल जुलाई में हमला हुआ था। उस पर कार के अंदर नकाब पहने एक व्यक्ति ने चाकू से वार किए थे। सोफिया के पकड़ जाने के बारे में सैम के पिता ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। सैम की मौत के बाद वह शनिवार को फोन करती थी। उसने कभी नहीं लगने दिया कि वह इस मामले में शामिल थी। सैम के पिता अब अपने पोते की कस्टडी लेना चाहते हैं। उनका कहना है, हम पोते की कस्टडी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सोर्स नहीं है। सेवानिवृत्त रक्षा अधिकारी की सबसे छोटी बेटी सोफिया और कमला सन्नन को पिछले साल यूएई एक्सचेंज के कर्मचारी सैम अब्राहम को साइनाइड युक्त संतरे के जूस में जहर देने का दोषी पाया गया था। 34 वर्षीय अब्राहम, जो अपनी पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, 13 अक्टूबर 2015 को अपने एपिंग घर के बेडरूम में मृत पाया गया था। दंपति का एक 7 साल का बेटा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कमला सन्नन की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह दोषी नहीं है और अब्राहम ने आत्महत्या की होगी। कोर्ट ने बताया कि जूरी ने पुलिस के सामने कमला सन्नन के कबूलनामे की फुटेज देखी थी। हालांकि कोर्ट ने उसे 23 साल की सजा के बजाय 20 साल बाद पैरोल के लिए प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। सोफिया 18 साल की सजा के बाद ही पैरोल के लिए आवेदन कर सकती है। दोषी ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। अदालत ने पाया कि कमला सन्नन और सोफिया दोनों ने हत्या में बराबर की भूमिका निभाई थी और मुख्य आरोपी को लंबी सजा देने की कोई वजह नहीं थी। अदालत ने कहा कि दोनों ने एक जैसी जिंदगी जी और एक जैसी परिस्थितियों से गुजरे। सोफिया और अब्राहम ने कॉलेज के दिनों में शुरू हुए एक अफेयर के बाद शादी कर ली। उसके बाद भी उसका कमला सन्नन के साथ एक और अफेयर था जो उसी कॉलेज में पढ़ता था। सोफिया और अब्राहम के ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद कमला सन्नन भी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। सोफिया और कमला सन्नन ने अपने रिश्ते को जारी रखने के लिए सैम से दूर रहना जरूरी समझा। सोफिया ने शुरू में दावा किया था कि उसके पति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उसने शव को केरल के अपने गृह राज्य में मंगवाया और अपने बेटे के साथ मेलबर्न लौटने से पहले उसे दफना दिया। मेलबर्न में रहने वाले मलयाली प्रवासियों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पीड़ित परिवार की मदद के लिए लगभग 30,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी जुटाए। 10 महीने बाद कानून ने उसे पकड़ लिया। 12 अगस्त 2016 को मेलबर्न पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सैम और सोफिया कोल्लम जिले के करुवलूर में पड़ोसी थे और वे स्थानीय चर्च के गायक समूह में गाते थे। कोट्टायम में कॉलेज के दिनों में वे अंततः एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि सोफिया का लगभग उसी समय इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर अरुण के साथ भी प्रेम संबंध बन गया। उन्होंने 2008 में सैम से शादी की, लेकिन अरुण के साथ संपर्क बनाए रखा। सैम अपनी शादी के समय दुबई में काम कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की पढ़ाई की थी और बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम किया था। सोफिया ही पहली बार अपनी बहन सोनिया की मदद से ऑस्ट्रेलिया आई थी, जो पहले से ही मेलबर्न में रहती थी। सैम बाद में परिवार में शामिल हो गए और उन्होंने मेलबर्न में मार थोमा चर्च के गायक मंडल में भक्ति गीत गाए। अरुण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने परिवार को वापस केरल भेज दिया था। सैम, सोफिया और उनका बेटा करीब 3 साल से मेलबर्न में रह रहे थे। पुलिस को संदेह था कि सोफिया ने अपने पति की हत्या से पहले करीब 1 साल तक अरुण के साथ मिलकर साजिश रची थी। पुलिस को इस मामले को सुलझाने में करीब 10 महीने लग गए। अरुण पर 3 महीने पहले रेलवे स्टेशन पर सैम की हत्या की कोशिश करने का भी आरोप था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2015 में सैम पर हुए हमले की जांच के दौरान पुलिस को हत्या की साजिश के बारे में सुराग मिले थे। महीनों तक जासूस सोफिया और अरुण के बीच कॉल इंटरसेप्ट करते रहे। उसके बाद उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। सैम पर हमला किया गया और उसे एक बालाक्लावा पहने हुए व्यक्ति ने चाकू मारा, जो लालौर ट्रेन स्टेशन पर अपनी कार के फुटवेल में छिपा हुआ था। उसकी कार में केबल टाई, सामग्री के टुकड़े और हथकड़ी पाई गई। सैम को गर्दन, कनपटी और गाल पर चोटें आई थीं। पुलिस ने आरोप लगाया कि अरुण बालाक्लावा पहने हुए व्यक्ति था। मेलबर्न में अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार जासूसों ने मौत के बाद महीनों तक सोफिया और अरुण पर नजर रखी, उन्हें दोपहर के भोजन के लिए मिलते हुए और काम निपटाते हुए देखा। पुलिस को एक गुप्त डायरी भी मिली,
जिसे सोफिया ने अरुण के साथ साझा किया था, जिसमें एक दूसरे के लिए उनकी गहरी भावनाओं को दर्शाया गया था। मेलबर्न स्थित समाचार पत्र द एज के अनुसार मुकदमे के दौरान दोनों द्वारा लिखी गई डायरी प्रविष्टियां जूरी सदस्यों को पढ़कर सुनाई गईं। द एज की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्या तुम मुझे कसकर पकड़ सकते हो? मैं तुम्हारे प्यार में बह जाना चाहता हूँ। अभियुक्ता कैरी जुड क्यूसी ने सोफिया की डायरी में से एक प्रविष्टि पढ़ी। वह मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन क्या करूं? मुझे यकीन है कि एक दिन वह मेरी होगी, अरुण ने लिखा। 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने दावा किया था कि जब वह बिस्तर से उठी तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसने कहा था कि उसे लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि उसके लिए यह असंभव था कि वह बिस्तर पर उसके बगल में सो रहे अपने पति की मौत के बारे में न जानती। सोफिया का झूठ तब उजागर हुआ जब उसके पति के शव के पोस्टमार्टम में जहर के अंश पाए गए। इसके बाद पुलिस ने एक गुप्त अभियान चलाया जिसमें सोफिया और कमलासन्नन के बीच बातचीत को ट्रैक किया गया। पुलिस ने दोनों के बीच करीब 100 घंटे की टेलीफोन चैट को रिकॉर्ड किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके कोर्ट में पेश किया। सैम के पिता ने 2016 में एक राष्ट्रीय दैनिक को दिए साक्षात्कार में कहा था कि सैम और सोफिया एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उनकी दोस्ती रोमांस में बदल गई। शुरू में मैंने उनकी शादी का विरोध किया था, लेकिन जब सोफिया ने खुदकुशी करने की धमकी दी तो मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। सैम के पिता ने तब कहा था कि परिवार को सोफिया के कथित विवाहेतर संबंध के बारे में कभी पता नहीं चला। सैम को शायद अपने ऊपर आने वाले खतरों के बारे में किसी और से बेहतर पता था। अक्टूबर 2015 में जब वह आखिरी बार घर आया था तो उसने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहा था, अगली बार मैं ताबूत में आऊंगा। सैम और उसका परिवार 11 अक्टूबर 2015 को मेलबर्न के लिए रवाना हुआ। 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर केरल में उसके परिवार तक पहुंची।